तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले दो वीडियो में स्ट्रक्चर मैपिंग करने बताया था। स्ट्रक्चर मैपिंग कहाँ से करते हैं और कितने टाइम फ्रेम पे करते हैं। ठीक है। अगर आप नहीं देखें उस वीडियो को तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें, इसके बाद इस वीडियो को देखें। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में स्ट्रक्चर मैपिंग को करने सिखाया था, तो मैं एक जगह पे डेली टाइम फ्रेम को मार्क किया था। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम को मार्क करने के बाद मैंने बताया था कि आप वहाँ पे 15 मिनट पे शिफ्ट हो जाना और आपका जहाँ आइडियम हो रहा है आप उसको डायरेक्ट चोक मान लेना। अब इसके बाद वहाँ से एंट्री कंटिन्यू, मतलब एंट्री क्या, वहाँ से डायरेक्ट अपना स्ट्रक्चर मैपिंग चालू करते जाना। जहाँ पे आपको एंट्री लेना होगा, या तो फर्स्ट या फिर लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से, वहाँ से अपना एंट्री कंटिन्यू कर देना है। लेकिन लेकिन स्ट्रक्चर मैपिंग में मुझसे थोड़ा सा मिस हो गया था। क्या मिस हुआ था? मैं देखो बता रहा हूँ क्या मिस हुआ था। सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ जाता हूँ। ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक किया था। क्या? जो डेली का एफवीसी है इसको तो मार्क किया था। उसके बाद हम 15 में टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुए थे। ठीक है। देखो, मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग चार्ट को ऐसे देखा नहीं, यहीं से मैंने बता दिया कि यहाँ पे टाइप किया है, यहाँ से 15 मिनट पे डायरेक्ट एंट्री ले लो। जबकि एक्चुअल एंट्री हमारा यहाँ से होता है। एक्चुअल एंट्री हमारा यहाँ से होता है। ठीक है। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के एफवीसी को यहाँ पे प्राइस ने टाइप किया है सबसे पहले। उसके बाद तो इधर कोई पीवाई होगा तो वहाँ पे रिटेस्ट करने आएगा। ठीक है। लेकिन सबसे पहले प्राइस ने यहाँ पे टाइप किया है, तो हमारा एंट्री यहीं से, मतलब एंट्री क्या, यहीं से स्ट्रक्चर मैपिंग हमारा चालू होगा और जहाँ ऑर्डर ब्लॉक या कोई पीवाई होगा तो वहाँ से। ठीक है। सर, हम ये टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम अपना आइडिया मार्क करेंगे, जिसको इस कंडीशन में बोस सॉरी चोक बोल, कंडीशन में हम आइडियम को चोक बोलेंगे। तो सबसे पहले हम अपना आइडियम मार्क करते हैं कि आइडियम होता कहाँ पर हो रहा है। सर, आइडियम नहीं हो रहा है। 15 मिनट पे यहाँ पे जाकर आपका आइडियम हो रहा है। यहाँ पर भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। ये इनसाइड बार में है। ठीक है। कहीं ना कहीं आपको इतना बड़ा मूव मिस हो जाएगा। देख सकते हो कितना बड़ा है जाएगा ब्रदर। आप एक काम करो, अगर मान लो कि डेली टाइम फ्रेम पे हो, अगर एक रिक्स लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ। आप यहाँ 5 मिनट के आ गए। ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अपने पुल बैक को, फर्स्ट पुल बैक को आइडियम मानते थे, तो यहाँ पे चोक मान लेना। ठीक है। यहाँ पे आप चोक, आपका आइडियम कहाँ पे हो रहा है? सबसे पहले आप देखो कि प्राइस कहाँ पे टाइप किया है, यहाँ पे टाइप किया है। इधर कहीं आइडियम हुआ नहीं? जाओ, यहाँ पे आइडियम कहाँ होगा, यहाँ पे, लेकिन प्राइस ने इसकी बॉडी क्लोज कर दिया इधर। अब आपका फर्स्ट पुल बैक कौन सा है? ये वाला है। तो आप क्या बोलोगे? आइडियम नहीं, क्या मार्क करोगे? चोक। डायरेक्ट इसको बोल दें, चोक बोलना है। या डेली टाइम फ्रेम के एफवीजी में है। ठीक है? चोक मार्क करने के बाद चोक के नीचे पीवाई कहाँ कहाँ पे है? के बाद पीवाई आपका कहाँ पे है? अगर मान लो कि चोक के बाद इस लेग में 20 पीवाई हो, 20 पीवाई हो, ठीक ना? तो मान लो कोई अक्सर 1 2 3 होता है। मैं बता रहा हूँ कि अगर 20 पीवाई तो उससे क्या मतलब, 20 पीवाई से बस आप फर्स्ट को और एक्सट्रीम को मार्क करना है। अगर प्राइस वहाँ पे आए तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, छोड़ देना उसको। ठीक है। यहाँ पे देखो आपका पीवाई कौन सा है, ये ऑर्डर ब्लॉक, फर्स्ट सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक, और ये रहा आपका एफवीजी। और इसमें पॉइंट वाली बात, प्लस पॉइंट वाली बात ये है कि इसके अंदर गैप इम्बैलेंस है, एफवीजी के साथ साथ गैप इम्बैलेंस है। यह यूनिकॉर्न सेटअप में आता है। यूनिकॉर्न सेटअप का मतलब कि एक के साथ एक और, मतलब उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट जुड़ गया, इसको हम स्ट्रॉन्ग, मतलब यूनिकॉर्न सेटअप बोलते हैं। ठीक है। एक पीवाई के साथ एक और पीवाई जुड़ गया है। जब ऐसे पीवाई जुड़ते हैं तो इसको हम कॉर्न सेटअप बोलते हैं। अब देखो, ये तो आपका 5 मिनट में यहाँ पे एंट्री प्लान हो गया है। आप एक चीज बताओ, मैं यहाँ पे ऑटो ब्लॉक कर दिया। आप एक चीज बताओ कि इधर हमारा कहीं भी एंट्री होता है? हमारा इधर कहीं भी एंट्री होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्राइस ने आइडियम लिया नहीं, जिसको हम चोक बोलेंगे। प्राइस ने केवल और केवल यहाँ पे लिया है। ठीक है। यहाँ पे लिया है। आपका टारगेट कहाँ होगा? सबसे पहले तो आप ये देखो कि आप डेली टाइम फ्रेम के एफवीजी से, आई मीन डेली टाइम फ्रेम के पीवाई से पकड़े हो, तो डेली टू डेली। अभी मैं आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर बताऊंगा ताकि आप मतलब थोड़ा सा और सही से जा सकें। ठीक है।
यहाँ पे एंट्री बनाया और हमारा टारगेट कहाँ पर होगा, डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक एवीजी। जैसे मान लो कि डेली टाइम फ्रेम का ये एवीजी है, यहाँ तक हमारा टारगेट होगा ब्रदर। हमारा टारगेट यहाँ 15 मिनट पे। आप ओनली पीवाई टू पीवाई प्ले करना ट्रेड, ठीक है। आपको हर जगह स्ट्रक्चर मैप का क्या है, सब चार्ट को कचरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप एक पीवाई पकड़ो, पीवाई टू पीवाई, पीवाई टू पीवाई बस प्ले करो। फिर मैं आपको एक और मेथड बता रहा हूँ पीवाई का, तो ध्यान से देखना, पूरा वीडियो वॉच करना। देखो मैं आपको अच्छा मेथड सिखा। आपका एंट्री कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ। आपका एंट्री यहाँ पे हुआ, टारगेट डेली टाइम फ्रेम के एफवीजी तक आपका ये टारगेट हुआ। टाइम फ्रेम के एफवीजी तक टारगेट हुआ, ठीक है। कौन सा पीवाई है ये, पीवाई कौन सा है, डेली टू डेली। आप यहाँ से डेली पीवाई से पकड़े हो, कहाँ तक गए हो टारगेट, डेली तक। आप डेली से पकड़कर डेली तक गए हो। चलो मान लो इसको हम डिलीट कर देते हैं। 1:22 का ट्रेड थोड़ा सा अभी स्किप करते हैं, एक और मेथड बता। हम आ जाते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले तो हम डेली टाइम फ्रेम के एफवीजी को मार करेंगे, ठीक ना। तो मार करके इसके बाद हम 4 आवर पे चलेंगे। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का एफवीजी है, टाइम फ्रेम का एफवीजी है 4 आवर पे। 4 आवर पे देखो कैसे आपको एंट्री मिलेगा, पीवाई टू पीवाई। तो एक मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं। मान लो कि यहाँ पे आपका एक 4 आवर का पीवाई है। क्या है, 4 आवर का पीवाई है। प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है, ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है। 4 आवर के पीवाई को टैप किया, कहाँ तक जाएगा, ट्रेड कहाँ तक जाएगा। 4 आवर को पीवाई को टैप किया, ठीक ना। अब जाके रुकेगा 4 आवर के पीवाई पर। 4 आवर के पीवाई को टैप किया, कहाँ रुकेगा, 4 आवर के पीवाई पर। 4 आवर के पीवाई को टैप किया, अब कहाँ रुकेगा, इधर कहीं भी, मतलब इधर से आता होगा जब प्राइस, मान लो कि प्राइस इधर से गिर रहा होगा, इधर से। इधर जो आपका 4 आवर का पीवाई होगा, जिसे वही आपका प्राइस रुकेगा। फिर वहां से गिरेगा तो इस लेग में जो 4 आवर का पीवाई हुआ है इसमें रुकेगा, ठीक ना। लेकिन लेकिन जो ओवरऑल आपका बायस होगा, जो डायरेक्शन होगा, जो हाई टाइम फ्रेम बोलेगा कि नहीं हमको जाना ऊपर है, प्राइस उसको फेल करेगा। जैसे मान लो कि नीचे देखो, को पास किया, यहाँ से रिएक्शन ले आकर यहाँ फेंक दिया, यहाँ पे गिरा, इसको भी उठाकर फेंक दिया। एक चीज देख रहे हो, एक चीज देख रहे हो कि जब प्राइस का डायरेक्शन चेंज हुआ, ट्रेंड चेंज हुआ, तो मूव लंबा आया, मूव लंबा आया, गिरावट छोटा, खूब लंबा, गिरावट छोटा सा है। एक चीज और बता दो, जब प्राइस गिरता है तो बहुत छोटा छोटा कैंडल बनता है, इसमें केवल लिक्विडिटी ग्रैब होता है, केवल लिक्विडिटी भरता है। जो बिग प्लेयर है अपने क्वांटिटी फुलफिल करता है, इसके बाद जब क्वांटिटी फुलफिल होती है तो बहुत इनर्जेटिक कैंडल बनाकर अपने डायरेक्शन में भेजता है। अगर उनको गिरना है, मतलब प्राइस को गिराना है, तो अप साइड में छोटा छोटा कैंडल बनाकर अपना लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, लिक्विडिटी भरेगा, अपना फील कलेक्ट करेगा, अपने पूरे मतलब ऑर्डर को एक्टिव करेगा अप साइड में। यही मतलब पूरा फुलफिल हुआ उनका ऑर्डर, तुरंत वो गिरा देगा शार्पली। इसलिए मैं आपको पीवाई टू पीवाई प्ले करना बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ इसका, आप बैक टेस्ट करना है इसका। आप मेरे भरोसे मत रहना, आप इसका बैक टेस्ट करना है, ठीक है। मैं आपको केवल एक मेथड बता सकता हूँ, ना कि आपको पकड़ के, उंगली पकड़ के मैं आपको ट्रेड दिला सकता हूँ, ठीक है। मैं केवल और केवल आपको सिखा रहा हूँ, सीखो। कहाँ गए, 4 आवर पे। यहाँ पे हमारा डेली का एफवीजी था, ठीक है। यहाँ पर हमारा डेली टाइम फ्रेम का एफवीजी था। अब हमको पता चल गया कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, कहाँ तक जाएगा, हमारा इधर कहीं डेली टाइम फ्रेम के एफवीजी तक जाएगा। चलो हम डेली टाइम टाइम फ्रेम के ऊपर एफवीजी को मार्क कर लेते हैं। यहाँ से प्राइस यहाँ तक गया, ठीक ना। बीच में रुकावट क्यों आई, जो बीच में हर्डल आया क्यों आया, और आप टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके देखो, अब आपको पता चलेगा कि क्यों आया। क्या इनके अंदर सब खेला हो रहा है, ये देखो।
आप कहीं भी मतलब ट्रेड लेते हो, लॉस हो जाता है प्रॉफिट हो जाता है, बस उतना ही से मतलब है, भूल जाते हो। अरे कभी ये जानने की कोशिश करो कि तुम फेल हुए तो क्यों हुए। अगर तुम्हारा ट्रेड मतलब विन हुआ तो क्यों हुआ। लॉजिक को पकड़ो, ठीक है। आपको अगर इसमें लंबा रन करना है, लंबे समय तक इसमें रहना है, तो आप लॉजिक को पकड़ो तभी टिक सकते हो, नहीं तो मुश्किल है। देखो, सबसे पहले मान लो कि डेली टाइम फ्रेम के एफवीजी से ऊपर जा रहा है, तो सबसे पहले आप 4 आवर का पीवाई मार्क करो। वही आपके लिए एक हर्डल पैदा कर सकता है। 4 आवर का पीवाई कौन सा है, या इधर आपका ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी कौन सा है, ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक, रहा आपका एफवीजी। ये वाला कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक, और नीचे ये वाला एफवीजी, ठीक है। मैं केवल बस ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है, भाई ने यहाँ पे टैप किया है। अब देखो, क्या अब देखो प्राइस क्या कर रहा है। 4 आवर को टैप किया, कहाँ पे रुकेगा। जब 4 आवर से प्राइस चल दिया नीचे, तो कहाँ पे रुकेगा, 4 आवर पे रुकेगा। 4 आवर का पीवाई कौन सा है, देखो ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, इसके इनसाइड में एफवीजी है, ठीक ना, सॉरी कैंडल है, तो ऊपर एफवीजी है। ये रहा आपका 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे रुके, प्राइस ने यहाँ पर रुका, 4 आवर से गिरा, 4 आवर पे रुका, ठीक है। अब देखो प्राइस जब यहाँ से ऊपर गया, प्राइस जब यहाँ से ऊपर गया, तब क्या किया, थोड़ा सा मिस। प्राइस जब यहाँ से ऊपर गया तो कहाँ गया, देखो ये रहा आपका एफवीजी और ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक। इतना बड़ा आपका क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को लिया, यानी कि प्राइस 4 आवर से गिरा तो 4 आवर पे रुका, अगेन 4 आवर से ऊपर गया तो 4 आवर से 4 आवर पर जाके रुका, फिर 4 आवर से अब फिर गिरा तो अब कहाँ रुकेगा भाई, नीचे कौन सा 4 वाई का पी वाई बचा है। 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी कौन सा है, ये वाला है, का लिक्विडिटी लिया है, प्राइस ने इसका लिक्विडिटी लिया है। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, प्राइस ने यहाँ पे 4 आवर को टैप किया, 4 आवर से जब गिरा तो कहाँ रुका प्राइस, 4 आवर पे रुका, फिर प्राइस 4 आवर से ऊपर गया, कहाँ तक गया, 4 आवर पे गया, 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे गया, ठीक है। 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे गया, अगेन 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को लिया, फिर कहाँ गया, नीचे 4 आवर का एक और पी वाई बचा था ऑर्डर ब्लॉक एवीजी, है ना। इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ग्रैब की। अब एक चीज बताओ कि इस लेग में, अब इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, तो मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि ये सब मिटिगेट हो चुका है। अब बताओ कि यहाँ से अब इस लेग में 4 आवर का कोई पी वाई बचा है जो बिना मिटिगेट हो। प्राइस ने इसको भी मिटिगेट कर दिया है, इसमें कोई पी वाई नहीं है। आप यहाँ तक बिंदास जाओ ना, कोई रुकावट नहीं है। आप यहाँ तक इस लेग तक इस हाई तक आप जाओ एकदम बिंदास। क्यों क्यों जाओ, क्योंकि नीचे आपका हाई टाइम फ्रेम सपोर्ट कर रहा है कि चल भाई ऊपर हम तेरे साथ हैं। बस इस इन मतलब छोटे छोटे 4 आवर के पीवाई को अगर झेल गए, तो अब जाओ ऊपर, कहाँ तक जाओगे, डेली टाइम फ्रेम के पीवाई तक। आप डेली टाइम फ्रेम के पीवाई तक जाओगे, बस छोटे छोटे इन 4 आवर के हर्डल को झेल गए तो। अगर मान लो कि अगर तुमको डायरेक्ट यहीं से पकड़ना है, तो डायरेक्ट अपना टारगेट रख दो एकदम यहीं तक, डायरेक्ट अपना टारगेट यहीं तक रख दो, सिंपल बात। दो तरीका मैं बताया आपको, एक डेली टू डेली और एक 4 आवर टू 4 आवर। आपको जो अच्छा लगे, आप उसको अपना स्ट्रेटजी बनाकर बैक टेस्ट करना, लाइव टेस्ट करना, जो भी करना हो उसमें आप मास्टरी कर लेना, ठीक ना। पीवाई टू पीवाई, सबसे पहले देखो कि वो पीवाई अगर मान लो कि मार्केट गिर रहा है, तो कहाँ से गिर रहा है। मार्केट का फ्यूल क्या है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी दो टाइप का होता है, एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी और एक इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। एक्सटर्नल के खुद नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये बाहरी लिक्विडिटी है। जैसे मान लो कि डे हाई डे लो, वीक हाई वीक लो, मंथ हाई मंथ लो, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करके प्राइस जा रही है चाहे ऊपर जा रही है। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल मतलब अंदरूनी, अंदर की लिक्विडिटी। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर जो भी स्ट्रक्चर में, जैसे मान लो ट्रेंड लाइन हुआ, कोई भी चार्ट पैटर्न हुआ, हेड एंड शोल्डर, एम पैटर्न, की लिक्विडिटी ले ली। एफ वीजी है उसकी लिक्विडिटी ले ली, ऑर्डर ब्लॉक है उसकी लिक्विडिटी ले ली। ये सब क्या है, इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है।
मेरे बताने का मतलब बस यही है कि आप पीवाई टू पीवाई प्ले करो। अगर आप यहीं से डायरेक्ट ले लो तो यहाँ तक अपना टारगेट रख देना, यहाँ तक नहीं, सॉरी, डेली टू डेली। और ये रहा आपका 4 आवर टू 4 आवर, में कोई आपका हर्डल नहीं था, डायरेक्ट आप यहाँ तक जा सकते थे। अब इसमें आपका हर्डल कहाँ तक था, यहाँ भी नहीं था, यहाँ पर भी नहीं था, डायरेक्ट आप प्ले कर सकते थे यहाँ पे। और देखो बीच में केवल एक इनसाइड रेड बार कैंडल बना है, बाकी प्राइस कंटिन्यू ग्रीन कैंडल में वहां तक गया है। मैं ये सब नहीं बता रहा हूँ कि आप देखो कि कितना अच्छा ट्रेडिंग है, कितना अच्छा ये है। मैं लॉजिक बता रहा हूँ, मैं आपको ट्रेड पकड़ने का तरीका बता रहा हूँ। देखो भाई, मैं भी आप ही की तरह हूँ, ठीक ना। अगर मान लो कि मुझे कहीं पढ़ाने में अगर गलती हो जाए तो ब्रदर माफ करना, क्योंकि अभी कभी मैंने कैमरे और माइक के सामने बैठा नहीं है, मेरे जवान भी लड़खड़ा जाते हैं, ठीक है। के लिए मतलब माफ करना। बट कोई बात नहीं, आप मेरे उस वर्ड को पकड़ो। मैं जो चीज बताना चाहता हूँ आपको, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ आप उसको पकड़ो। कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको रियल चीजें मतलब दिखा रहा हूँ आपको। कि मैं आपको रियल चीज, जैसे मान लो कि ये आपका डेली टाइम फ्रेम का क्या था, एफवीजी था। हम इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक लिक्विडिटी दिख रहा है, ठीक ना। यहाँ पे आपको एक लिक्विडिटी दिख रहा है और इसके ऊपर क्या दिख रहा है, 4 आवर का एफवीजी, 4 आवर का एफवीजी। यहाँ पे अब 4 आवर का हर्डल आया कि नहीं आया, 4 आवर का यहाँ पे हर्डल आया कि नहीं। अब बताओ कि जब 4 आवर से प्राइस निकल गया तो प्राइस कहाँ आएगा, 4 आवर पे। नीचे देखो 4 आवर का क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। 4 आवर का क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस यहाँ से कंटिन्यू सीधा ऊपर गया। अभी इसमें कोई हमको पीवाई दिखा दो 4 आवर पे जो आपका रुकावट बन सके, आपका रुकावट बन सके इसमें कोई। आप 4 आवर का पीवाई दिखा दो मुझे, ठीक है। ये रहा आपका 4 आवर टू 4 आवर पीवाई मतलब प्ले करने का तरीका है, ठीक ना। अब देखो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा बताता हूँ, डेली टाइम फ्रेम टू डेली टाइम फ्रेम। इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। यार मुझे अभी लिक्विडिटी पढ़ाना है, अभी पीवाई पढ़ाना है, एंट्री मॉड्यूल पढ़ाना है, मैं सब यही पे एडवांस बता दे रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का ऊपर से जा रहा होगा, ठीक ना। कोई बात नहीं, अब मैं स्ट्रक्चर मैपिंग को मतलब पढ़ा दिया है। अब थोड़ा सा लिक्विडिटी पढ़ा दूँ और पीवाई पढ़ा दूँ, एंट्री मॉड्यूल पढ़ा दूँ, इसके बाद अब सब एडवांस करेंगे। मैंने बोला था ना कि बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कवर करेंगे। बहुत सारे भाइयों का मतलब कमेंट आ रहा है कि भाई आपने एंट्री मॉड्यूल पढ़ाया नहीं, पीवाई क्या होता है, आप ये सब नाम ले रहे हैं। कोई बात नहीं दोस्त, माफ करना, लेकिन अब ये स्ट्रक्चर मैपिंग वाला, लाइव स्ट्रक्चर मैपिंग वाला लास्ट वीडियो है। उसके बाद हम मैंने पीवाई और एंट्री मॉड्यूल लिक्विडिटी ये सब पढ़ाने के बाद मैं अब इसको थोड़ा सा और एडवांस करूंगा, ठीक ना। तो देखो डेली टाइम फ्रेम पे मैं क्या बताना रहा हूँ। ये आपका वीजी था, डेली टाइम फ्रेम से निकला, कहाँ पे रुका, रुका कहाँ पे, डेली टाइम फ्रेम के एफ वी जी आई मीन पी वाई पर। जब डेली टाइम फ्रेम के पी वाई पर रुका तो अब नीचे कहाँ तक आएगा, डेली टाइम फ्रेम के पी वाई तक। नीचे डेली टाइम फ्रेम का पी वाई कौन सा है, ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक। डेली से गया तो कहाँ पे रुका, डेली पे रुका। जब डेली से नीचे आया तो कहाँ पे रुका, डेली पे रुका। अब कहाँ पे रुका, अब डेली पे रुकेगा। डेली का किधर है अब, डेली का आपका, डेली का आपका शायद ये रहा है कि यार मिटिगेट हो चुका है। ये आपका मिटिगेट हो चुका है क्योंकि देखो यहाँ पे कोई एफवीजी नहीं है, एफवीजी को इसने ले लिया है। अगर मान लो कि अगर लिक्विडिटी भी ले रहा है, अगर डेली टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी भी ले रहा है, तो अगर इसमें कोई डेली टाइम फ्रेम का पीवाई बचा होगा तो वहां पे रुकावट आएगा, फिर अगेन ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा, क्यों ऊपर जाएगा, क्या रीजन है कि ऊपर जाएगा, रीजन क्या है कि ऊपर जाएगा। देखो अब वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाओ, वीकली से पहले आप मंथली पे आ जाओ। मंथली पे आपको क्या दिख रहा है, मंथली पे आपको क्या दिख रहा है, एफवीजी दिख रहा है। और इस एफवीजी को रिस्पेक्ट दिया है, रिस्पेक्ट देकर क्लोजिंग ऊपर दिया है, ठीक है। तो अब क्या हंट होगा, अब हंट क्या होगा, ये प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस ई आर एल टू आई आर एल, आई आर एल टू ई आर एल, ठीक है। प्राइस यहाँ पर जाएगा। चलो मंथली से एक बार वीकली पा कर देखो, वीकली पर क्या हो रहा है। ये तो आपका रहा मंथली का एफवीजी, लेकिन वीकली का, वीकली का एफवीजी आपका यहाँ पे है।
परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। मंथली को डिलीट कर दो। वीकली का भी देखो, वीकली का भी यानी कि मंथली का भी सपोर्ट है और वीकली का भी सपोर्ट है ऊपर जाने के लिए। दूसरी बात, और बात देखो, और आप बता दूं ऐसा कि मान लो कि आपका ये कैंडल रहा, ठीक ना, आपका ये वाला कैंडल रहा, ये आपका एक ही कैंडल है, ठीक। देखो इसमें एक और एडवांस बता रहा हूँ। का लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया है, का लिक्विडिटी ग्रैब करके क्लोजिंग ऊपर दे दिया है। अब आपका क्या हंट होने वाला है और कौन सा स्विंग है? मान लो कि ये है, इसके ऊपर इसने, ये तो पक्का होगा, ये पक्का हंट होगा, ठीक ना। लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है और प्राइस ऊपर भी निकल गया है, ये पक्का हंट होगा, पक्का हंट। मतलब यही मेन बेस यही है कि आपका मंथली और वीकली एफबीजी से निकल रहा है तो ऊपर जाने वाला है, ठीक ना। आप 4 आवर टू 4 आवर या डेली टू डेली पीवाई बस मार करना। देखो एसएमसी आईसीटी प्लेयर का मतलब ये नहीं होता कि हर दिन ट्रेड ट्रेड, ऐसा नहीं होता है। आप एकदम स्नाइपर एंट्री मारो, आप एकदम स्नाइपर एंट्री मारो, बस एक बार पकड़ लो, छोड़ दो उसको, पीवाई टू पीवाई। अगर बीच में कोई न्यूज वगैरह नहीं है तो उसको टारगेट ला उधर तक, अपने पीवाई तक टारगेट लाकर भूल जाओ उसको। ठीक है फ्रेंड्स, काफी रात हो चुकी है, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना है, और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूँ, आप मुझे फॉलो कर लें। अगर आपको जो भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना कि सर या भैया मुझे ये नहीं आ रहा है। मैं इंस्टाग्राम पे आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से समझाने की पूरा कोशिश करूंगा, आपका सारा डाउट। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रहने थे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, एक वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है, रहने देते हैं के लिए।